रामभद्राचार्य के जो आज जो हालात है, आज जो ऑक्सीजन पर खड़े हैं, आज जो डायलिसिस ले रहे हैं, आज जो वेंटिलेटर पर खड़े हैं, यानी हमारे यंत्र पर, विज्ञान पर जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा, आज बिल्कुल सच्चाई से आज एक पर्दा हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके झूठ से एक पर्दा जरूर उठा है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि रामभद्राचार्य का पाप का घड़ा भर गया और बहुत जल्दी खुलासा हो गया। उनको मंदिर जाना था, क्योंकि ये आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देश के सबसे बड़ी मंदिर में राम का मूर्ति का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और इसके बारे में यह भी कहा गया था, जब तेजस्वी जी ने कहा था तो बड़ी मिर्ची लग गई थी, रामभद्राचार्य को भी मिर्ची लगी थी। और उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले जो रामभद्राचार्य जी ने कहा, जिसका जितना भी निंदा किया जाए कम होगा। और आज भी मनुस्मृति में जो हमारी जगह दी गई है, हमारे लिए शूद्र की जगह है। हम शूद्र हैं तो हम शूद्र हैं, हम ही नहीं शूद्र हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जब वो रिजाइनेशन के बाद बंगला खाली किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए वो शूद्र समझ करके उनके घर को गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया था। क्या कहेंगे? रामभद्राचार्य का बयान है कि जो राम का नाम नहीं जपता वो चारों वर्ण चमार है। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना बड़ा सवाल करने के लिए। और आज तो पोल पट्टी खुल गई और रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि जो राम को नहीं मानता है वो चारों वर्ण चमार है। और साथ साथ एक और बात कहा था कि जो राम का पूजा करेगा, जो राम के मंदिर में जाएगा, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज उनका पोल अंधश्रद्धा का एक बहुत बड़ा पोल पट्टी खुला है और देश के लोगों को आँख खोलना चाहिए, क्योंकि रामभद्राचार्य के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगा है आज। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रामभद्राचार्य जी के आज वीडियो चलाया जा रहा है पूरे भारत में, और पूरे सोशल मीडिया के लोग आज पूछ रहे हैं कि रामभद्राचार्य आप कहाँ हैं? आपको तो राम मंदिर में आखिरी सांस लेनी चाहिए थी, आप इलाज कराने अस्पताल में चले गए, जिसकी बात संविधान ने और बाबा साहब ने किया था। तो आज ये एक बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। आज याद करिए, जब तेजस्वी जी ने कहा था कि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरत इस देश में अस्पताल की है, दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टरों की ज़रूरी है, तब रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया था, एक बार जरा उसको पत्रकार साहब आप लोग चलाइएगा। आज उनका खुलासा हुआ है। आज उनके खुलासा से देश का जो अंधश्रद्धा चलाने वाले, देश में पाखंड के नाम पर दुकान चलाने वाले, देश में मंदिर के नाम पर रोजगार कराने वाले, जो आज कहते थे, कल तक ये बोलते थे कि हमारी धर्म है, धर्म को धंधा चलाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है। आज एक बड़ी जीत हुई है। रामभद्राचार्य के जो आज जो हालात है, आज जो ऑक्सीजन पर खड़े हैं, आज जो डायलिसिस ले रहे हैं, आज जो वेंटिलेटर पर खड़े हैं, यानी हमारे यंत्र पर, विज्ञान पर जो भगवान बुद्ध ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा, आज बिल्कुल सच्चाई से आज एक पर्दा हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके झूठ से एक पर्दा जरूर उठा है। सर, चमारों को इतना है दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? सर, हम कह रहे हैं चमार को ही है दृष्टि से कहाँ देखना है। हम कह रहे हैं कि भारत में 85% बहुजन है, जो चाहे वो दलित कहे या पिछड़ा कहे, ये सारे लोग चमार है। ये चमार तमाम लोगों के लिए शूद्र है। उनके भाषा में, उनके वेद में शूद्र की संज्ञा दी गई है। ये हमारे समाज में ये हम तमाम है। यादव अपने आप को क्लियर कर दे कि आज चौथा वर्ण में उनकी जगह कहाँ है, कुर्मी क्लियर कर दे कि उनकी जगह कहाँ है, कोयरी बता दे कि हमारी जगह कहाँ है। जो आज जय श्री राम लगा रहे हैं और सम्राट जी मुरेठा बांध के घूम रहे हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप अपना मुरेठा नीतीश कुमार जी के लिए खोलने वाले थे, लेकिन रामभद्राचार्य पर भी बोलिए, एक बार बोलिए उन पर भी कि आप जिस समाज में, जिस जाति में जन्म लिए हैं, तो आपकी जगह कहाँ है, आप शूद्र हैं कि नहीं है, जरा इसकी भी खुलासा करें। सर, रामभद्राचार्य मोदी जी के खास आदमी हैं। अरे मोदी जी की खास रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी के खास तो मोहन भागवत है, मोदी जी के खास अमित शाह है, तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे? मोदी जी मामला नहीं है देश में। इस देश में मामला अंधश्रद्धा है, इस देश में पाखंड है। जो आज भी मैं कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आज पता कर लीजिए कि उनके सेंटर में, उनके जहाँ प्रवचन केंद्र है, जहाँ इलाज करने के नाम पर कई लोगों को हत्या कर दिया, जान ले लिया, जिन पर 302 लगना चाहिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जान लीजिए। देखिए, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, आप घटना देखिए। एक महिला वहाँ गई थी और उनके इलाज
इलाज के लिए गई थी और बुलाए थे कि मेरे केंद्र में लेकर के आओ, इनकी बीमारी हम सारा दूर कर देंगे। उन्होंने दवाई छोड़ दिया और बाबा के भरोसे बैठा रहा। मालूम पड़ा कि 4 दिन के अंदर उस केंद्र से उनके 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 जहां पर पीठ है, जिस पीठ पर बैठे हैं जहां पर बाबा, वहां से उसका लाश निकला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। सर, संत और ब्राह्मण के खिलाफ बोलना समझ लीजिए उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे खिलाफ बोलेंगे, संत का ब्राह्मण के खिलाफ बोलेंगे, नाश हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएंगे। देखिए, मैं संत और ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, संत और ब्राह्मण के खिलाफ अगर कोई है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे बताइए, अगर कह रहे हैं संत कह रहे हैं तो संतों के गुरु कौन है देश में? हिंदू धर्म में या सनातन धर्म मानते हैं, शंकराचार्य सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। जिस शंकराचार्य को किस तरह से अपमानित किया गया, तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते कि आपने चारों शंकराचार्य के साथ क्या किया? चारों शंकराचार्य आपके मंदिर के खिलाफ में रहे, चारों शंकराचार्य आपके इनॉग्रेशन के खिलाफ रहे, लेकिन आपने एक बार, ये गोदी मीडिया के लोगों ने शंकराचार्य का सम्मान नहीं किया। तो बोलिए, आपको धर्म से प्यार नहीं है, आपको प्यार सिर्फ अडानी अंबानी से है, क्योंकि अडानी अंबानी के पैसा खा रहे हैं पत्रकार लोग। ये पत्रकार लोगों ने नहीं दिखाया। और ये राम मंदिर की जहां तक बात है, तो आप एक बात समझने का आप प्रयास करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा वेद को आप अध्ययन करिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए वेद में क्या उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री जी जाति से कहते हैं कि हम ईबीसी हैं, हम ओबीसी हैं, और जाति से उनकी तेली है। वो वेद में तेली को क्या कहा गया है, जरा एक बार इसके बारे में भी आप चर्चा करिए कि वेदों में कहा गया है कि सुबह पहर अगर तेली का दर्शन हो जाए, चेहरा देख लो, तो पूरा यात्रा खराब हो जाता है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन एक बार मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारा वेद कह रहा है जिससे देश चलाना चाहते हो। राम भद्राचार्य को कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य को चमारों की हाय लग गई, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हम देखिए, फिर एक बार हम कह रहे हैं कि चमारों की हाय नहीं, चमार शब्द बोलना अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अपमान वाली शब्द है और ये मनुस्मृति का दिया हुआ शब्द है। मैं इसको निषेध करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, ये बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और ये तमाम लोग जिसका इन्होंने भावना पर कुठाराघात किया है, जिनकी भावना पर ठेस पहुंची है, जिन्हें जाति सूचक शब्द राम भद्राचार्य ने जो शब्द कहा है, मैं वो शब्द कह नहीं सकता। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि राम भद्राचार्य का पाप का घड़ा भर गया और बहुत जल्दी खुलासा हो गया। उनको मंदिर जाना था, क्योंकि ये आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देश के सबसे बड़ी मंदिर में राम का मूर्ति का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और इसके बारे में यह भी कहा गया था, जब तेजस्वी जी ने कहा था तो बड़ी मिर्ची लग गई थी, राम भद्राचार्य को भी मिर्ची लगी थी। और उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले जो राम भद्राचार्य जी ने कहा, जिसका जितना भी निंदा किया जाए कम होगा। आप समाजवादियों को हो क्या गया है, धर्म के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हैं? हम कह रहे हैं, क्यों देते हैं? कह रहे हैं हम अगर जातिवादी होते तो आज मैं भी लिखता, मैं भी अपने आप को स्वर्ण कहता। हम स्वर्ण नहीं है, हम बिल्कुल आज भी मैं कहता हूं पिछड़ा हूं। और आज भी मनुस्मृति में जो हमारी जगह दी गई है, हमारे लिए शूद्र की जगह है। हम शूद्र हैं तो हम शूद्र हैं, हम ही नहीं शूद्र हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जब वो रिजाइनेशन के बाद बंगला खाली किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए वो शूद्र समझ करके उनके घर को गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया था। ये बात को पता लगाइए। और तब असेंबली में भी पूछा था, अखिलेश जी ने पूछा था कि बताओ योगी जी, मेरे मकान को शुद्ध करने का काम किया, आप मुझे बताओ, मैं यादव हूं, मैं कृष्ण के वंशज हुआ शूद्र हूं, एक बार मुझे इस बात का भी जानकारी दे दो।